हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु WSC में स्वागत है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपको मीडियन जो है आपको कैसे निकाला जाता है वो आज हम बताएंगे, ठीक है ना। तो मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट टर्म। मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट टर्म, ठीक है। मीडियन का मतलब होता है माध्यक। क्या होता है? माध्यक। और मिडिल मोस्ट टर्म का मतलब होता है सबसे बीच वाला पद, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मुखातिब रहिएगा, भागिएगा मत, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। विजडम साइंस क्लासेज के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किया गया मैथमेटिक्स में अंक 85 है, 96 है, 99 है, 100 है, 80 है, 82 है, 75 है, 91 है, 93 है, 87 है, 86 है। बात समझ रहे हैं ना? इतना ये जो है मैथमेटिक्स में प्राप्त किया गया अंक है, मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब क्या है, अब बताइए, अब हमको माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले इसको ना हम एक क्रम में सजाएंगे, ठीक है। किसमें सजाएंगे? क्रम में, एरे। इसको मतलब होता है क्रम में, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। बात समझ रहे हैं ना? पहले एरे में सजाएंगे, क्रम में सजाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें लेकर चलते हैं कि सबसे छोटा से ही चलते हैं। सबसे छोटा इसमें से खोजिए, क्या नजर आ रहा है? 75 नजर आ रहा है, लिख दीजिए 75। उसके बाद कौन है? चलिए 75 को चुन लिए। उसके बाद बताइए 75 के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? 75 के बाद आपका कौन डिजिट है? हमको 80 दिखाई दे रहा है, तो 80 को लिखिए। 80 देख लिया। उसके बाद कौन दिखाई दे रहा है? 82 दिखाई दे रहा है। अब 82 के बाद कौन दिखाई दे रहा है? 85 दिखाई दे रहा है। 85 के बाद कौन दिखाई दे रहा है? 87 दिखाई दे रहा है। 87 के बाद कौन दिखा रहा है? 87 के बाद कौन दिखाई दे रहा है? देखिए थोड़ा सा नजर डालिए। 87 के बाद आपको डायरेक्ट वो 91 दिखाई दे रहा है। 91 के बाद कौन दिखाई दे रहा है? 91 के बाद कौन दिखाई दे रहा है? तो 91 के बाद आपको दिखाई दे रहा है 93। चल 93 के बाद कौन दिखाई दे रहा है? 93 के बाद दिखाई दे रहा है हम लोग को 96। एक और छूट गया भाई, 85 के बाद आपको 86 एगो छूट रहा है। 86 उसके बाद जो है 86 के बाद आपको 91 87, ठीक है। चलिए 75 80 82 है ना, फिर क्या है? 85 86 87 91 93 के बाद आपको दिखाई दे रहा है 96 के बाद आपको दिखाई दे रहा है 99 के बाद दिखाई दे रहा है 100। अब देखिए कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिखाई दे रहा है। अब इसमें से बीच वाला पता करना है ना। तो बताइए, ये लिलीपुटियन मेथड है, बच्चा वाला, ठीक है। देखिए फॉर चिल्ड्रन मेथड, ये क्या है कि इसमें 11 गो जो है विद्यार्थी है। इसमें से बीच एगो बेंच पर मान लीजिए सबको बैठा दिए, तो बीच वाला कौन होगा? बीच वाला पता करना है ना। तो 5 गो हम इधर से 1 2 3 4 5, अब 5 गो हम इधर से छाट लेते हैं 1 2 3 4 5। अब ये बीच में कौन है आपका? तो वही आपका मीडियन कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? मीडियन आपका कौन है? 87, यही आपका आंसर है। चलिए इसको नोट कीजिए, ध्यान दीजिए। ये सवाल में आप देख लिए कि इसमें 11 विद्यार्थी है और 11 विद्यार्थी का ये प्राप्तांक अंक मैथमेटिक्स में आप देख रहे हैं। और आपको पता है कि भाई सबसे पहले इसको क्रम में हम क्या करेंगे, माने अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट करने के बाद मीडियन आपको जो है, अब 11 गो आदमी है, तो 11 आदमी है, तो उसमें मीडियन बीच वाला, तो 5 गो इधर से, 5 गो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों से छाट लेंगे, तो यानी छठा टर्म आपका निकलेगा। कौन टर्म निकलेगा? छठा। 1 2 3 4 5 6, छठा टर्म निकल गया। तो ये तो बीच वाला मेथड, मतलब हम इसको जो है बच्चा वाला फॉर चिल्ड्रन मेथड अपनाकर इसको 5 गो इधर छाट लिया, 5 गो इधर छाट लिया, बीच वाला हो गया से आपका मीडियन हो गया। बात समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार आपको यहाँ पे जब विद्यार्थी है ना ऑड में आवे,
तो वहां पे मीडियन आपका विद्यार्थी की संख्या अभी क्या है, ऑड में है। तो ऑड बोले तो है ना विषम, विषम है, तब आपको जो है मीडियन एगो निकलेगा। लेकिन सम रहेगा तो मीडियन टर्म है ना दो को निकलेगा और दोनों को निकाल के एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे ये जो है मैथमेटिक्स विजडम साइंस क्लासेज के है ना विद्यार्थियों द्वारा जो है मैथमेटिक्स में प्राप्त किए गए हैं अंक जो है आपका क्या है, 75 है, 81 है, 86 है, 87 है, 89 है, 90 है, 92 है, 94 है। अब कितना विद्यार्थी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 विद्यार्थी है। तो 8 विद्यार्थी है तो उसमें क्या होगा आपको मतलब टोटल विद्यार्थी की संख्या सम संख्या है, तो इसमें मीडियन निकालने में तो थोड़ा दिक्कत होगा। बताइए आपको यह 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, अब झंझट हो जाएगा कि 1 2 3 4 यहाँ आ रहा है, इधर से 1 2 3 4, और भाई किसको ले, है ना। तो इसके लिए आप दोनों को इसको पकड़ेंगे और दोनों को पकड़ के एवरेज निकाल देंगे, 87 को और 89 को दोनों निकाल के, और आपको दूसरे हम लोग को क्या कर देना है, भाग कर देना है। मतलब आपका ये मीडियन यही होगा। ठीक है ना, दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, थोड़ा बोलिए। 9 8 9 7 16 हासिल 1 16 कितना 17, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा बताइए, 2 8 2 8 2 8 16, फिर 2 8 16, मतलब 88 हो गया। ठीक है, 88 आपका क्या हो गया, आपका मीडियन हो गया। तो आपको पता है कि यहां पे जो है मीडियन वाला में कॉन्सेप्ट आप समझिएगा कि विद्यार्थी की संख्या देखा जाए तो यहां पे है ऑड, ऑड रहेगा तो डायरेक्ट मीडियन एगो होगा, मीडियन टर्म एगो होगा। ठीक है, हमें मीडियन टर्म दो गो निकलेगा और दोनों टर्म को जोड़ के कैसे भाग करना पड़ेगा, दो गो, तब वो जो आएगा वो आपका मीडियन कहलाएगा। बात समझ गए, क्लियर है ना। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको जो है एन आपका क्या है, कुल प्रेक्षणों की संख्या है। ठीक है, और आपको माध्यक निकालना है, क्या निकालना है, माध्यक। तो प्रेक्षणों की संख्या पर डिपेंड करता है, जैसे विद्यार्थियों की संख्या पर डिपेंड करेगा कि कितना विद्यार्थी आपका जो है एग्जाम में जो है बैठे। ठीक है ना। अब बताइए कि ये कुल प्रेक्षणों की संख्या आपको पता रहेगा, जैसे अभी देखे थे कि विजडम साइंस क्लासेस के विद्यार्थियों द्वारा मैथमेटिक्स में प्राप्त किए गए अंक क्या क्या है। ठीक है, टेस्ट लिया गया, तो यहाँ पे जो है माध्यक निकालना है, तो इसके लिए शर्त है कि विद्यार्थी की संख्या अगर विषम होगा, एन का मान प्रेक्षणों की संख्या विषम होगा, तो वहां पे आपको जो है मीडियन कैसे निकाला जाएगा, तो वो जो हो जाएगा, जो आपको एन का मान यानी प्रेक्षणों की संख्या मतलब विद्यार्थियों की संख्या पर डिपेंड करेगा। अगर विद्यार्थी की संख्या विषम रहेगा तब उसका जो है मीडियन कैसे निकलेगा, तो मीडियन निकालने के लिए जितना रहेगा आपको विद्यार्थी की संख्या उसमें एक बढ़ा कर दूसरे भाग देना पड़ता है, और जो आवेगा ना वही मीडियन टर्म कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये जो है जो आवेगा वही आपका माध्यक कहलाएगा। बात समझ रहे हैं, कहने का मतलब हुआ कि एन आपका क्या है, विषम है। तब विषम रहेगा तब माध्यम आपको जो है मीडियन निकालने के लिए आप विषम संख्या जो दिया जाएगा उसमें एक बढ़ा के दूसरे भाग कर दीजिए, और जितना आवेगा पद आप खोज लीजिए अरेंजमेंट वाला में से। बात समझ गए। और फिर क्या कीजिएगा, अगर वो सम संख्या होगा, ठीक है, सम संख्या आ गया, एन आपका क्या है, सम संख्या है, एन आपका क्या है, सम संख्या है। तो एन आपका जो सम संख्या रहेगा, एन आपका सम संख्या रहेगा, तब जो है आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तब आप क्या कीजिएगा, तो सम संख्या रहेगा ना, तो उसमें क्या करना है कि पहले सम संख्या में हम दूसरे भाग कर देंगे। ठीक है, सम संख्या में कितना से भाग करेंगे, दूसरे भाग करेंगे, उसके बाद एंड नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, एंड क्या करेंगे, नेक्स्ट, मतलब उसमें एक बढ़ा के, है ना, और दोनों टर्म को आपको जो है अरेंजमेंट कर जहां पे किए हैं उसमें से है ना खींच के लाना है और वहां पे रख देना है। दोनों पद को जो दोनों पद आपको अरेंजमेंट वाला में से निकाल के और उसमें दूसरे भाग करिएगा, जो आगे आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। चलिए देखिए, घबराइए मत। देखिए विजडम साइंस क्लासेस के विद्यार्थी द्वारा मैथमेटिक्स में प्राप्त किए गए अंक, जैसे 20 नंबर का है ना, हम एक टेस्ट रखे मैथमेटिक्स में। ठीक है, उसमें कोई विद्यार्थी 16 ला रहा है, कोई 18 ला रहा है, कोई 12 ला रहा है, कोई 11 ला रहा है, कोई 10 ला रहा है, कोई 7 ला रहा है, कोई 9 ला रहा है, कोई 20 ला रहा है, कोई 19 ला रहा है। बात समझ गए। पहले इसको ना हमको
इसको क्रम में सजाएंगे, ठीक है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। चलिए हम देखते हैं इसमें सबसे पहले छोटा कौन है। तो सबसे छोटा हमको तो नजर आ रहा है 7, चलिए इसको 7 को ले लीजिए। फिर हमको नजर आ रहा है 7 के बाद 9, 9 को ले लीजिए। 9 के बाद कौन आ रहा है 10, 10 को ले लीजिए। 10 के बाद 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। 12 के बाद आपको नजर क्या आ रहा है भाई, 12 के बाद आपको 16 नजर आ रहा है। 16 के बाद आपको 18 नजर आ रहा है। 18 के बाद आपको 19 नजर आ रहा है। 19 के बाद आपको 20 नजर आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अरेंजमेंट हो चुका। अब जब ये अरेंजमेंट कर लेंगे तब आपको देखना है काउंट किए तब माने प्रेक्षणों की संख्या, मतलब स्टूडेंट की संख्या आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपका 9 आपका विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो आप क्या कीजिए, जो आपको विषम संख्या है उसमें एक बढ़ा गया, कितने क्या कीजिए 2 से भाग कर दीजिए। तो आपको विषम संख्या आपका n का मान आपको कितना आ रहा है 9। तो अब इसमें क्या कीजिएगा, आपको कथी करना है मीडियन, कथी करना है मीडियन मतलब माध्यक। मीडियन निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा पता है, आप n में एक बढ़ा दीजिए, ठीक है, बढ़ा के 2 से भाग कर दीजिएगा, है ना। 2 से भाग कर दिए, उसके बाद आपको क्या करना है इसे समझिए, ठीक है। यहां पे आप क्या रखिएगा थोड़ा सा बताइए, क्या रखिएगा 9, क्या रखिएगा 9 + 1 अपॉन 2, 2वां पद, ठीक है। अब बताइए ये मीडियन आपका क्या आने वाला है, अब बताइए 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, 10 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाए 5, पांचवा पद, पंचमा पद, बात समझ रहे हैं। अब पांचवा पद जहां पे अरेंजमेंट किए हैं ना, यहां पे देखेंगे कि पांचवा पद कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यही आपका आंसर है, ठीक है। पांचवा पद कौन है 12, यही आपका क्या है आंसर है। चलिए इसको नोट, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बीटम साइंस क्लासेस के विद्यार्थियों द्वारा मैथमेटिक्स में प्राप्त किए गए अंक जो इतना देख रहे हैं, ठीक है, इतना का माध्यक प्राप्त करना है, इतना का आपको क्या करना है माध्यक निकालना है, माध्यक निकालना है। अब बताइए माध्यक निकालना है यही है, तो सबसे पहले इसको अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम, आरोही या अवरोही, बात समझ रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें जो है सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटा कौन है इसमें काउंट कीजिए, देखिए अच्छा से देखिए सबसे छोटा कौन है, अब देखिए अच्छा से। तो आपको तो नजर आ रहा है हमको 11 नजर आ रहा है। 11 के बाद किसका नंबर आ रहा है भाई 15 का नजर आ रहा है। 11 के बाद 15, 15 के बाद कौन आ रहा है 17 नजर आ रहा है। 17 के बाद 18 नजर आ रहा है। 18 के बाद आपको दिखाई दे रहा है 18 2 गो है, ठीक है। 18 के बाद आपको दिखाई दे रहा है, 18 के बाद आपको जो है देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 18 के बाद आपको 26 नजर आ रहा है, ठीक है। 26 को लिखिए, 26 के बाद 27 नजर आ रहा है, 27 के बाद आपको 29 नजर आ रहा है, 29 नजर आ रहा है, 29 के बाद आपको 30 नजर आ रहा है, ठीक है। अब डाटा को देखिए तो कितना डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी और बचा हुआ है, देख लीजिए थोड़ा सा मिला के। देखिए तो 11 तो है, चलिए 11 है, फिर 15 भी है, चलिए 15 है, 17 है, 17 भी है, 17 के बाद 18 है, हाँ 18 2 गो है, 26 है, 26 भी है, 26 के बाद 27 है, 27 भी है, 27 के बाद 29 है, 29 भी है, 29 के बाद 30 है, 30 भी है, चलिए तो 30 भी है, तो कौन बच गया 25, 25 नहीं लिखा है, ठीक है, 25 लिख लीजिए थोड़ा सा, 18 करके यहाँ 25 छूटा हुआ है, ठीक है। इस तरह से 25 आपका जो है छूट गया था। तो आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, सब मिल गया। अब क्या करते हैं कि अरेंजमेंट तो हो चुका, अब क्या करेंगे, अरेंजमेंट हो चुका है, उसके बाद अरेंजमेंट करने के बाद आपको क्या निकालना है मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने का क्या फार्मूला होता है, तो मीडियन यदि n का मान सम संख्या हो, तो यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n का मान आपका कितना आ रहा है 10 आ रहा है। जब n का मान 10 आ रहा है तो आपका मीडियन कैसे निकलेगा,
यही ना आप सोच रहे हैं। तो मीडियन निकालने का फार्मूला आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। मीडियन निकालने का फार्मूला आपको पता है, मीडियन बराबर जो होता है वो क्या होता है। तो आपको ये जो सम संख्या है उसको सम संख्या में पहले 2 से भाग करना पड़ेगा। सम संख्या में कितना से भाग करना पड़ेगा? 2 से। इतनावा पद, ठीक है, सम संख्या में 2 से भाग कर देंगे वो पद। एंड नेक्स्ट कहने का मतलब 10/2 और 1 बढ़ा देना है पद, और उसको निकाल कर कैसे भाग कर देना उतना पद को अपन 2। यही फार्मूला, जहाँ n है ना वहाँ हम 10 रख दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मीडियन आपका क्या आ रहा है उसको देख लीजिए भाई। मीडियन आप देख लीजिए, मीडियन आपका जो है ये आ रहा है 5वां पद। अब इसमें से खोजिए 1 2 3 4 5, 5वां पद आपका 18 है। 5वां पद ये क्या आएगा? 6ठा पद आएगा। तो 6ठा पद इसमें से खोजिए, यानी 18 प्लस में कितना? 25 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। इसको जोड़ लीजिए भाई, 8 5 कितना हो जाएगा? 13 हासिल 1, तो फिर जो है 3 4 43/2। इसको भाग दीजिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 21.5। यही आपका आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं? इसको आप बना लीजिएगा भाई, ठीक है। ये 5वां पद हो गया, ये 6ठा पद हो जाएगा, ठीक है। वहाँ लिख दिए 5वां पद, यहाँ पे लिख लीजिएगा आपको, है ना। ये 5वां पद होगा, ये 6ठा पद होगा। जहाँ अरेंजमेंट किया है ना वहाँ से आपको 5वां पद 1 2 3 4 5 ये 5वां पद हो जाएगा। ये क्या होगा? ये 5वां, ये 6ठा पद, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग करना पड़ेगा, मीडियन निकल गया। बात समझ गए? चलिए इसको ध्यान दीजिए। ये सवाल में आप देख लीजिए, आपको क्या पता है, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दे दिया गया, ठीक है। और आपको ना माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है ना। माध्यक ज्ञात करना है। चलिए डाटा में आपको माध्यक ज्ञात करना है, और किस प्रकार आप माध्यक ज्ञात कीजिएगा उसको देख लीजिए। सबसे पहले वो वर्ग अंतराल आपको दिखाई दे रहा है, क्या है? 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता आपको पता है। सबसे पहले CF निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले CF निकालने के लिए सबसे पहले मान लिया जाए कि हम बैंक में जो है, छोटा वाला बैंक जो होता है ना, पिक्की बैंक, उसमें हम पैसा जमा करते हैं। मान लीजिए पहला दिन हम जो है 5 रुपया बैंक में रखे, ठीक है। अब अगला दिन जो है हम 3 रुपया कमाए, ठीक है, 3 रुपया कमाए, ठीक है, और फिर वो बैंक में हम डाल देंगे। तो अब मेरा जो है 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। ओके, फिर हम जो है 2 रुपया डाल दिए। पहले 8 रुपया था, अब 2 रुपया डाल दिए। अभी कितना हो जाएगा? इसको ध्यान दीजिए, अब कितना हो जाएगा? 8 2 10। और फिर हम 8 रुपया कमाए, ठीक है, और फिर हम डाल दिए बैंक में। तब कितना हो जाएगा? 18 रुपया। फिर हम जो है 4 रुपया कमाए, ठीक है, 4 रुपया कमाए, और फिर 18 4 कितना हो जाएगा? 22। टोटल आपका 22 रुपया जमा हो चुका है। ये CF है। पहला दिन बैंक में कितना रुपया रखे थे? 5 रुपया। 5 रुपया, फिर कितना रुपया कमाए? 3 रुपया। 5 और 3 कितना हो गया? 8। फिर 8 में कितना ऐड किए? 2 रुपया रखे, तब कितना हो गया टोटल? 10। 10 में फिर अगला दिन 8 रुपया, तो कितना होगा? 18। 18 में फिर 4, फिर कितना हो जाएगा? 22। समझ गए? अब ये 22 जो होता है वो n का मान कहलाएगा। किसका मान कहलाएगा? n का मान आपका 22 निकल गया। अब n के मान को आप आधा कर लीजिएगा, n/2। बोलिए n/2 कितना हो जाएगा? 22/2 बोले तो 11 आवेगा। ये 11 जो आवेगा, अभी CF जो देख रहे हैं उसमें आप 11 कहाँ है नजर आएगा बताइए? तो आपको 11 कहाँ नजर आएगा वो बता दीजिए आप। तो 11 18 वाला में दिखाई देगा। तो इसको ना हम मीडियन क्लास घोषित कर देंगे। मीडियन क्लास, मीडियन क्लास घोषित कर रहे हैं, ठीक है। मीडियन क्लास को क्या कर दिए? घोषित कर दिए। अब मीडियन क्लास घोषित हो गया है, तो मीडियन के सामने वाला जो है, उसके मीडियन के सामने वाला आपका जो है ये वर्ग अंतराल आपका ये काम करेगा, ठीक है। और इससे ना आप L का मान जो होता है ना, ये L का मान यहाँ पे आपका हो जाएगा 30, ठीक है। तो L के मान को आप लिख दीजिए, यहाँ पे 30 लिख दीजिए, ठीक है। L का मान निकल गया। अब CF का मान जो होता है मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाला, मीडियन आपका मीडियन क्लास है ना,
और यहाँ पे CF जो आ रहा है उससे ऊपर वाला आपका ये जो है ये CF का काम करेगा, CF का काम करेगा। ठीक है, तो इसका मीडियन का फार्मूला क्या होता है तो ये बताइए। तो मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस, ठीक है, n/2, ठीक है, माइनस में CF और अपॉन F इंटू में H। ठीक है, अब H का मान क्या होता है तो वो अंतराल जो होगा ना, वर्ग अंतराल, उसका अंतर जो है, जैसे 30-20 का अंतर कितना है तो 10 है, वो H का काम करेगा। तो L का मान आपका कितना आया बताइए। L का मान आपका 30 है, ठीक है, प्लस अब n/2 करने का मतलब आपको 11 आ गया है, माइनस में CF बोले तो आपका 10 है, अपॉन में F का मान, मीडियन क्लास जो आप देख रहे हैं, मीडियन क्लास, यही आपका F का मान कहलाएगा। ठीक है, तो F आपको यहां से दे दीजिए, कितना आ गया है 8, अपॉन इंटू H का मान कितना आ गया है 10। इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, मीडियन आपका जो है, मीडियन आपका कितना हो गया 30। ठीक है, जो 1/8 प्लस में 1/8, 10 से गुना भी करना है भाई, हाँ 10 से गुना भी करना है। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, 30 प्लस वो क्या हो जाएगा 10/8 कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा बताइए 30 प्लस 1 पॉइंट। ठीक है, इसको काट भी सकते हैं आप, ऊपर 5 कर दीजिए, नीचे 4 कर दीजिए, तो 5 एकम 4 एकम 4, और फिर जो होता है 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब इसका आंसर आ रहा है 31.25, 31.25। यही आपका क्या है आंसर।